हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड नाउ विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके फर्स्ट वीडियो में आप सब लोगों ने लॉ के कंसेप्ट, फॉर्मूलाज सब कुछ देख लिया कि हम लोगों ने कैसे करा। सो वो वाला पार्ट फर्स्ट था, उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन करे, उसमें था कॉम्प्लेक्स नंबर पे था। कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन रहता है कि कैसे लॉग लगाना है, उस पर था। नाउ द सेकेंड पार्ट बिगिंस फ्रॉम फंक्शन पे फंक्शन वाले क्वेश्चन। हमने डिस्कशन किया था कि लॉग 2 जगह लगते हैं हमारे। सो ये है क्वेश्चन फंक्शन पे फंक्शन। क्या log x के ऊपर एक cos x आया, तो ये हुआ फंक्शन पे फंक्शन वाला। तो यहाँ पे अब मैंने बोला था आपको, पहले बोला था कि मिस्टेक सिखाऊंगा। जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं आपके, और जनरली क्या है, ये 50-60% लोगों ये वाली मिस्टेक करते हैं। जनरली हमारे दिमाग में ये मिस्टेक सिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्लीज देखो। तो जनरली लोगों के दिमाग में ये वाला फॉर्मूला रहता है, तो n आगे आया x की पावर n-1। जनरली बच्चों के दिमाग में ये रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे cos x आगे डाला और log x लिखा और cos x -1 कर देते हैं। ये मैंने देखा, हम लोग CBSE कॉपीज चेक करते हैं तो हम लोगों ने देखा ये चीज़ होती है। सो प्लीज़ ऐसे काम ना करें, कतई ना करें ऐसे काम, बहुत भयंकर गलती है, ब्लंडर मिस्टेक है ये। सो ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें, ठीक है? सो ये फंक्शन पे फंक्शन है, तो आपको लॉग लगाना है। नाउ चलते हैं वो प्रोसेस जो सही है। सो देखो बच्चों, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग बोथ लॉग बोथ साइड, ठीक है? देन लॉग वाई। नाउ डायरेक्ट करें क्या? छोड़ो, डायरेक्ट नहीं करते हैं, अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद। सो cos x जो है वो पावर में है, तो वो भाई साहब कहाँ आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। देन log y इक्वल्स टू cos x डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट पुटिंग डॉट, ठीक है? पर डॉट माइनस ना हो जाए, ये ध्यान रखना। हुआ होता है राइटिंग जब फास्ट चलती है ना, तो ऐसा होता है हमसे। ओह, साथ में लॉग कहाँ गया हमारा? ये रहा log x, ठीक है? सो देयर आर, ध्यान से देखो तो देयर आर 2 फंक्शंस, देयर आर 2 फंक्शन। तो मेरा जो प्रोडक्ट रूल है d/dx ऑफ a इंटू b क्या है बच्चों? a बैठा b का डिफरेंशिएशन, देन b बैठा a का डिफरेंशिएशन। यू नो, इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने a और b लिया है, u और v नहीं लिया है, ठीक है? दैट्स आवर स्टाइल, ठीक है? नाउ लॉग का क्या हो जाएगा? 1/y, y का क्या हो जाएगा? dy/dx। परफेक्ट। कॉज वाले बैठे भाई साहब, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा। नाउ वी आर वेरी एक्सपर्ट, वेरी प्रो प्लेयर, डायरेक्ट करेंगे। इस log का होगा 1/1 log x। log के आगे जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, ये निपटे। अब इस log की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x और x का 1 हो जाएगा, खत्म बात। प्लस फिर ये बैठेंगे और cos x का हो जाएगा बच्चों माइनस का sin x। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। नाउ सी, ये पूरा एक बंद पिंजरा है, ब्रैकेट है। ये y इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेफिनेटली ये y उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया, और ऐसा जब जब लॉग लगाएंगे ऐसा हमेशा होने वाला है यहाँ पे। देन dy/dx इक्वल्स टू y ऊपर गया, इसको अरेंज करना है। डिफरेंशिएशन तो हो गया है, जस्ट वी हैव टू अरेंज देम। सो cos x लिखा, x log x, ये x इंटू x स्क्वायर मत कर देना, दूसरी गलती, ठीक है? x log x प्लस माइनस माइनस, परफेक्ट। और लिख दो सिस्टमेटिक sin x log x। क्या बात समझ में आई आपको यहाँ पे? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? हमारा क्वेश्चन है इसका, dy/dx इक्वल्स टू log x cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। क्लियर हुआ यहाँ पे? परफेक्ट।
दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, चेन रूल आना चाहिए, छोटे मोटे कंसेप्ट आने चाहिए, उसके अलावा लॉग की छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए, आपका आंसर आराम से आएगा। ठीक है, यू जस्ट नीड द एक्यूरेसी। ओके, परफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन 4 पे आते हैं। नाउ देखो, कुछ भी बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है यहाँ पे, पर बड़ा कैसे किया है, दो क्वेश्चन को मर्ज किया है माइनस साइन को जोड़ के। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे ही है कि दो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप बड़े क्वेश्चन को मिला के ऐड ऑन कर दिया और आपको क्वेश्चन बन गया। ना देखो, पहली चीज़ समझना, हल्की सी दिक्कत मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ आती है। मैं इसको मान लेता हूँ ए माइनस इसको मान लेता हूँ बी। ए कौन है, ये रहा, बी कौन है, ये रहा। क्लियर? इसके बाद इससे मुझे लगता है कि कई लोग भूलते हैं, है ना भाई। अगर आप लोग ये वीडियो दिसंबर या फरवरी या जनवरी के मंथ में देख रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें छोटी मोटी बातें याद रखना। मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको मैंने एक वेरिएबल मान लिया तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? भाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, तो मैंने एक डिफ्रेंशिएशन कर दिया यहाँ पे। दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बिकम डी ए बाई डी एक्स एंड माइनस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब मैंने अब ए और बी को भी वेरिएबल मान लिया। डन। नाउ क्लियर है, ये स्टेप प्रोसेस क्लियर है ना अच्छे से? इसको 1 मान लेते हैं अपन। ठीक है, लास्ट में डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा और उसको पुट कर दूंगा बस। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन मेरा पहला पार्ट a इक्वल्स टू एक्स की पावर x, सिंपल। अगर मैं क्वेश्चन ये देता तो क्वेश्चन छोटा हो जाता, 2 मार्क्स का, 2 और 2 मार्क्स 4 मार्क्स, क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। बहुत क्लियर ना। फंक्शन पे फंक्शन है, फंक्शन पे फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ज्यादा लिख नहीं रहे अपन, तो लॉग ले लिया x की पावर x, तो ये x भाई सब आगे आ जाएंगे, लॉग a फिर x log x। क्लियर? डन, परफेक्ट। डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स। नाउ देयर आर 2 फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है यहाँ पे। x बैठा log x का होता है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस का साइन, log x वाले भाई साहब बैठे और x का हो जाएगा 1। क्लियर? ये पूरा एक बंद पिंजरा है, इसको वहाँ भेजें, दिस विल बिकम dx a। नाउ x and x आर गॉन प्लस log x। सो गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो dA बाई dx x की पावर x 1 प्लस log x, दिस इज माई फर्स्ट हाफ आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये हो गया मेरा एक पार्ट। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड करते हैं। b का माना मैंने बच्चों 2 की पावर sin x। ना देखो बच्चों, टीचर पे डिपेंड है कि वो क्या कराता है। अगर स्मार्ट टीचर है तो एक फॉर्मूला यूज़ करेगा, अगर स्मार्ट टीचर नहीं हो या बच्चा चाहता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो ही कैन अप्लाई लॉग। मैं दोनों सिखा दूंगा आपको इस वीडियो में, बट पहले देखो स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क क्या कहता है, हमको पता है, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में मैं आइडिया दिया था। किसी को याद हो a के ऊपर x और a मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो a की पावर x आता था और log a आया। ठीक है, a की पावर x एग्जैक्टली log a। ठीक है, सो अगर मैं db बाय dx करता हूं बच्चों, सो देखना इसका करता हूं मैं a की पावर x, मतलब सोचो ऐसा सोचो कि 2 वाले पार्ट का, तो हो जाएगा 2 की पावर sin x इंटू log 2 एंड बाय चेन रूल। अभी तो मैंने a की पावर x का किया, a की पावर x का, अब साइन में करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, cos x आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर इज db बाय dx। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे? ठीक है, log 2 डॉट cos x डॉट 2 की पावर sin x।
बस जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको लॉग से भी सिखा रहा हूँ, पर मैं हटा दूंगा। तो आपका dv/dx क्या आया, ये आया dv/dx, ठीक है। यहाँ पे दिस वॉज बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला, अगर याद होता है। पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाएं, और ऐसा जनरली हो जाता है उस प्रेशर में ना। सो मैं आपको लॉग से सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ठीक है ना, मैं हटा दूंगा इस वाले पार्ट को, पर ध्यान से देखना। अगर मैं b = 2 की पावर sin x लेता हूँ, पर मैं डायरेक्ट करूँगा log ले आ बोथ साइड, तो log b log 2 की पावर sin x, log b लिया, sin x आगे आया बच्चों, log 2 हुआ, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/b db/dx। तो बच्चों दे आर टू पार्ट्स, या टू पार्ट्स को बोल रहे हैं अपन यार। log 2 तो कांस्टेंट होता है, log 2 की कोई वैल्यू आएगी, log 2 log 3 log 4 दिस ऑल आर कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट जिंदा रहेगा, और वेरिएबल का हो जाएगा तो साइन का क्या होता है बच्चों, cos x। ये b वाले भाई साहब ऊपर जाएंगे तो db/dx cos x, b की वैल्यू कितनी है 2 की पावर sin x डॉट cos x डॉट log 2। क्या देखो दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का देख लो, प्रॉपर सेम वैल्यू आ रही है। सो सबको क्लियर हुआ, ये हुआ बाय यूजिंग log, और ये था बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये मैंने किया बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। तो जिसको जो पसंद आ जाए, जिसको जो पसंद आ जाए। पर देखो इसमें लॉग नहीं लिया तो वो सिंपल आपका 2 लाइन में आपका आंसर आ गया, इसमें 4 लाइन लगी, मैटर नहीं करता। अगर जो आपको याद हो बिंदास करो, ठीक है। नाउ दोनों सिखा दिए, ये फॉर्मूला नहीं याद आता है तो यू कैन, तो हम लॉग कर सकते हैं लॉग वाला, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो ट्राई करें, कोई टेंशन नहीं है। नाउ बाय 1 2 and 3, ये तो बात सेम ही है। बाय 1 2 and 3, क्या dA/dx की वैल्यू है, पुट कर दूं। क्या dB/dx की वैल्यू है, पुट कर दें। सो dy/dx इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है, x की पावर x 1 + log x माइनस log 2 cos x 2 की पावर sin x। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये बना एक बड़ा ह्यूज क्वेश्चन, क्लियर हुआ। चलें अगले क्वेश्चन तरफ बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन 5 पे आते हैं हम लोग। सो नाउ ये फंक्शन वाला नहीं, सिंपल कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा मेरे लिए, सो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लॉग। तो अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया तो हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग लगाया तो यहाँ पे लॉग आया x + 3 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल क्यूब, x + 5 का पावर 4। अब देखो ये लग रहा है log m × n × वाला लग रहा है, तो log m + log n होता है, सो nn। अभी सिंपली वो लगा रहा हूँ मैं, log x + 3 का स्क्वायर, log x + 4 की पावर क्यूब प्लस log x + 5 की पावर 4। नाउ स्टेप में यही कर रहा हूँ। क्या पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ गया, क्या पावर आगे आ जाएगी तो 3 आगे आ गया, क्या पावर आगे आ जाएगी तो पावर 4, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सो log का होगा बच्चों 1/y, y का होगा dy/dx। ना देखना 2 तो एक नंबर है, नंबर के साथ वेरिएबल है तो नंबर जिंदा रहेगा। log का हो जाएगा x + 3। नाउ बच्चों अब वर्बली कर सकते हैं हम लोग, x का होगा 1, 3 का हुआ 0, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप लोग सब समझ गए, यहाँ पे x का 1 होगा, यहाँ पे भी x का क्या होगा 1 होगा, बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। पर हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पे। 3 log का हो जाएगा x + 4, देन अदर फर्दर जाऊंगा तो 1 मिलेगा मुझे, तो into 1 हो जाएगा, बट डजेंट मैटर, ठीक है।
4 हुआ, log का हुआ x प्लस 5, x का हो जाएगा 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस इस y को अब यहाँ जाना बनता है, कोई तकलीफ नहीं है। सो देखो वैसे तो मेरा आंसर यहाँ तक आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y पहुँचा। अब देखो वैसे क्वेश्चन में सिर्फ y की वैल्यू पुट करो, इन तीनों को यहाँ लिखो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास हमारा आंसर आ रहा है, सही आ रहा है। पर स्टिल अगर मुझे अपने एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या होगा, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। इससे ये गायब हुआ तो ये दोनों वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 2x प्लस 4 x प्लस 5 प्लस ये गायब हो जाएगा तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, 3x प्लस 3 और x प्लस 5, ठीक है। देन प्लस 4, तो ये दोनों ऊपर जाएंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 4। क्लियर, और y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। मैं दो बच्चों क्या बोला मैं, अगर मैं ये वाला काम ना करूं, सिंपल ये वैल्यू लिखी इस ब्रैकेट में और y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो भी मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड में। बट स्टिल एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है हमको, तो हम लोग काम कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स, वॉट इज द वैल्यू ऑफ y, वो रही x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का 4, नीचे दोनों तीनों ब्रैकेट x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। सो 2 ये रहा, इसको ओपन करो बच्चों, कितना आएगा, मैं कर रहा हूँ ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। फर्दर इसको ओपन करो, 3x स्क्वायर प्लस 8x 15, ठीक है। 4x स्क्वायर और 7x प्लस 7 12x, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से ये कटा, एक कम हो जाएगा, यहाँ से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से एक जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 5 की पावर क्यूब। क्लियर, नाउ मुझे इसको अंदर ओपन करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर 8 3 24x, कितना है बच्चा, 45 प्लस 4x स्क्वायर 7 4 28x प्लस कितना आया, 48, ठीक है। सिंपल इसको ऐड ऑन कर दो आप लोग। हालांकि मैंने पहले बोल चुका, क्वेश्चन मेरा यही खत्म हो गया था, सिंपल y की वैल्यू पुट करता, ये चीज इस ब्रैकेट में लिखता, मेरा काम हो जाता। बट एडवांस चल रहे हैं हम लोग आके, x प्लस 3, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल क्यूब। नाउ सी 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 और 4 5 और 4 9, तो 9x का स्क्वायर, 18x, 18 और 24 कितना होता है बच्चा, 18 और 24 मेरा हो गया यहाँ पे 12 और ये 42 प्लस 28, 42 28 हो गया ये 70, तो मुझे मिला 70 का x। क्लियर, फिर x वाला हो गया, अब सिंपल 40 45 85 बच्चों, 85 प्लस 48 कितना है मेरे पास, 13 और 12 दे रहा प्लस 133। सो ऑब्वियसली बच्चों को पीछे एनसीईआरटी ने प्रीफर क्यों किया इस आंसर को, बिकॉज ये दिखने में अच्छा लग रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। बट इतना टाइम नहीं है अगर बोर्ड्स में, पास बोर्ड्स में टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये सिंपल चीज़ लिखी, y की वैल्यू पुट करी एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम लोग। सो बच्चों क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम लोग। 6 क्या कहता है,
कोई टफ चीज़ नहीं है, दो फंक्शंस को ऐड किया है यहाँ पे और दोनों ही फंक्शन कन्फर्म यहाँ पे लॉग लगने वाला है। और हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया है, तो एक को a मान ले और एक को क्या मान ले, b मान ले। एंड यू नो dy बाई dx जो होगा वो dA बाई dx प्लस dB बाई dx। क्लियर हुआ? पहले भी किया है हम लोगों ने ये वाला पार्ट। नाउ एज यू नो फर्स्ट पार्ट a को लेते हैं x प्लस 1/x की पावर x, कन्फर्म लॉग लगाना पड़ेगा, फंक्शन पे फंक्शन है, टेकिंग लॉग। क्वेश्चन बहुत लेंदी है वाला। log a इक्वल्स टू लॉग लिया x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। ये x आगे आ जाएगा तो मैं गायब करके इस x को यहाँ ला रहा हूँ। एंड यू कैन सी दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। नाउ बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो log का हो जाएगा, चलो यही करते हैं, ऊपर करते हैं या यही निपटा देते हैं। log का हो जाएगा 1/a, a का हो जाएगा dA बाय dx। परफेक्ट। ध्यान से देखना बच्चों, x बैठा, इसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो log का हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंदर चेन रूल से गए तो x का हो गया 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे हुआ। फिर बच्चों फिर log वाले भाई साहब बैठे और x का होता है 1। अब मैं बताता हूँ 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर कैसे हुआ। जरा देखो, डिफ्रेंशिएट करना है 1/x का, तो ये ऊपर जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। नाउ देखो -1 आ गया, x की पावर -1 क्यों होता है ना n-1, तो ये हुआ माइनस x की पावर -2, बोले तो -1/x स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट। नाउ चलो आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। 1/a को भी नीचे रहने दो, dA बाय dx। नाउ ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ? तो x स्क्वायर प्लस 1/x, तो x स्क्वायर प्लस 1/x। इधर देखो एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1/x। ये ध्यान रखना थोड़ा कौन किसके नीचे, ये आप लोगों को गलतियाँ होती है। प्लस log 1 प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इंटू 1 था वो तो हट गया, वो तो ये इससे मिला x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया? x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ये x स्क्वायर है, वाह देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर है, क्लियर। और तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। और बच्चों इस a को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये हुआ a dA बाय dx। फिर ये यहाँ से हटाओ, प्लस log 1 प्लस 1/x। परफेक्ट। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, तो फाइनली जो हमारे पास dA बाय dx आया, a की वैल्यू क्या है मेरे पास? x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। यहाँ आया x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1, देन log 1 प्लस 1/x। ये तुम्हारा हाफ क्वेश्चन हुआ बच्चों। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dA बाय dx। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज b 1/1 प्लस x। फंक्शन पे फंक्शन है, देन वी हैव टू टेक log। सो log डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं जब log लूंगा बच्चों तो ये जो पावर में आगे आ जाएगा। अब सब लोग धुरंधर हैं यहाँ पे। नाउ वी हैव टू फंक्शन टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो b का हो जाएगा 1/b और log का हो जाएगा 1/b एंड b का हो जाएगा dB बाय
dx, परफेक्ट। नाउ a इंटू बी, प्रोडक्ट रूल। ये वाले भाई सब चुपचाप से बैठे, ये वाले भाई सब चुपचाप से बैठे। log का होता है 1/x, क्लियर। फिर log x बैठे, इसका देखो 1 का तो हुआ 0, 1/x जस्ट मैंने बताया था 1/x होता है -1/x स्क्वायर। क्या होता है? -1/x स्क्वायर। एंड पुट दिस ब्रैकेट्स, ओके, पुट द ब्रैकेट्स, ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ सी आगे चलते हैं हम लोग। 1/b dB/dx, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इनको। जरा एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों? x + 1/x। अरे नीचे क्या है? 1, ठीक है यहाँ पे, तो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। फिर 1/x, फिर बच्चों आता है प्लस माइनस कितना हुआ? -1/x स्क्वायर log x। कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। इस 1b को मैं वहां भेज रहा हूँ, अब मैं वक्त आ चुका है इसको वहां भेजने का, b गया। अब x + 1/x स्क्वायर माइनस log x/x स्क्वायर। सो बच्चों जरा देखो b की वैल्यू क्या है मेरे पास? क्या है ये रही। तो x 1 + 1/x, एलसीएम लिया तो x स्क्वायर आया, मेरे पास आया x + 1 माइनस log x। तो दिस इज आवर फाइनल dB/dx, क्लियर। नाउ फाइनल से लाने के लिए मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2, और इसको ले लेते हैं हम लोग 3। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, क्लियर। बाय 1, 2 and 3, बाय 1, 2 and 3 dy/dx, dy/dx की वैल्यू यहाँ से पुट करी, बहुत बड़ी वैल्यू है यार। x + 1/x का पावर x स्क्वायर -1। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, कभी कभार आते हैं पर आते हैं बोर्ड में। प्लस साइन है बीच में तो प्लस लाइन लगाएंगे, ये वैल्यू लिखो। एंड बच्चों को इन क्वेश्चन को करने से आपका जो प्रैक्टिस है ना, जो कमांड रहेगी डिफरेंशिएशन के अंदर, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मेक श्योर क्वेश्चन करें। सो दिस इज अ फाइनल आंसर, क्लियर, डन। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे 1।